शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया और उस साजिश में साकिब निसार साजिशी टोला का सरगना था और उसके साथ बाकी लोगों ने मिलकर नवाज शरीफ को एक गलत केस में जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी उनको डिस्क्वालीफाई करवाया। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा। आइंदा इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। बोले नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में साकिब निसार साजिशी टोले का सरगना था। नवाज शरीफ का पैनमा में नाम ही नहीं था, अकामा में नाअहल कराया गया। नवाज शरीफ को नाअहल करा के तरक्की का सफर खत्म किया गया। 2018 में धांधली से बहरूपियों को जताया गया। उस शख्स ने कोई काम नहीं किया। 4 साल चोर डाकू की गर्दान करता रहा। उस शख्स ने IMF से मुआहिदा तोड़ने की साजिश की। अवाम ने इलेक्शन में नून लीग को कामयाब करा के 2018 का बदला लेना। दुबई फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज। आसिफ जरदारी के बाद नवाज शरीफ भी पहुंच गए। आसिफ जरदारी के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी के भी दुबई में डेरे। साबिक सदर की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में निगरान सेटअप पर मुशावरत का भी इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस दुबई पहुंचे। नवाज शरीफ के हमरा मुलाकातों और दौरा सऊदी अरब के बाद मरियम नवाज वतन वापस पहुंचेंगी। कुरान पाक की बेहुरमती पर एहतजाज। स्वीडन से सफ़ीर बुलाने का मुतालबा। जमीयत उलमा इस्लाम की अपील पर मुल्कीर यौम एहतजाज मनाया गया। कराची में एहतजाजी मुजाहरे के शुरका से मौलाना फजल रहमान का खिताब। बोले कि कुरान पाक की बेहुरमती करके मुसलमानों की रेड लाइन को क्रॉस किया गया। अगर इस्लामी मुल्कों ने स्वीडन से सफ़ीर न बुलाए तो हर जुमे को एहतजाज होगा। डेनमार्क और स्वीडन पर वाजे कर देना चाहते हैं कि कुरान पाक की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुरान पाक की बेहुरमती दुनिया के किसी खित्ते में हो मुकाबला करेंगे। सियासी जमातें मौजूदा निजाम के मजे ले रही हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कोयटा में कन्वेंशन से खिताब। बोले बड़ी सियासी जमातों के कायदीन अपनी औलादों को ओहदे देने की फिक्र में हैं। सूद के निज़ाम को ख़त्म किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सूद का निज़ाम और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। दुनिया में शराय सूद सिफर है लेकिन हमारे यहाँ बरअक्स अमल है। JUI के अमीर फजलुर रहमान सूदी निज़ाम को ख़त्म ना करने वाली हुकूमत का हिस्सा। बाबा जी को बिठा दो, बाकी सब खैर है। वजीर आजम का तकरीर के दौरान नारेबाजी पर रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह को नारे लगाने वालों को मुर्ग चने खिलाने का भी कहा। फैसलाबाद में मोटरवे M3 से मुंसलिक सत्याना बाईपास का संगे बुनियाद रखने की तकरीब हुई। नून लीग के कारकुन पुरजोश वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे भी लगाते रहे। एक ऐसे फितने को मुसल्लत किया गया जिसने 4 साल में इस मुल्क की बर्बादी कर दी। पाकिस्तान डिफॉल्ट से तो बचा लिया गया है। जो जराइम आपने किए हैं, जिस तरह से आपने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, उसकी सजा जो है वो उनको मिलेगी। चेयरमैन PTI ने मुल्क को बर्बाद करने की सियासत की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये फितना पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर है। उन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। उन्होंने जो जुर्म किया उसकी सजा जरूर मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बचा लिया। आगे बढ़ने के लिए नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद करना होगा। इलेक्शन में शेर कामयाब होगा तो पाकिस्तान बहरान से निकलेगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाकर गैर जानिबदारी का झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। सब जानते हैं शहबाज शरीफ और राजा रियाज की बनाई निगरान हुकूमत कितनी आईनी तकाज़ों के मुताबिक होगी। अभी तो हुक्मरानों को भी इलेक्शन होने पर शकूक है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा दारुल हुकूमत में इलेक्शन के इल्तवा की सरगोशियां हो रही हैं। हुकूमती इत्तेहादी भी बेयकीनी की कैफियत को हवा दे रहे हैं। अगर हुक्मरानों में महंगाई से तड़पते अवाम का सामना करने का हौसला नहीं तो मुल्क का क्या कसूर। इल्तवा का बोझ उठाने की सकत लागर आइन में है ना ही निजाम।
टैक्स दहंदगान के लिए बुरी खबर। एफबीआर ने 400 अरब रुपए के टैक्स रिफंड रोक लिए। भारी रकम की अदायगी गुज़िश्ता दिसंबर के आखिर तक होना लाजमी थी। टैक्स रिफंड रोकने पर IMF के अलावा कई हलकों को गहरी तशवीश लाहक हो गई। मुआशी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल, बैरूनी कर्जों की अदायगी सरपरान पहुंची। रवां माह के आखिर तक पाकिस्तान को 2 अरब 44 करोड़ डॉलर अदा करना लाजिम होगा। चीन के साथ 3 अरब डॉलर कर्जे को रोल ओवर कराने के लिए मुज़ाकरात जारी। सऊदी अरब, फ्रांस और जापान को भी मजमूई तौर पर 94 करोड़ डॉलर अदा करने हैं। IMF, ADB, कमर्शियल बैंक्स और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की अदायगी भी लाजिम है। पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान हौसला अफजा है। शफाफ इंतखाबात के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजबेथ हॉरेस्ट की गुफ्तगू। मजीद कहा कि पाकिस्तान के लिए मईशत और मौसमी तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पायदार शराकतदारी है। अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार है। IMF मुआहिदे से पाकिस्तानी मईशत को सहारा मिला। पंजाब में विफाक की तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। कहते हैं मोहसिन नकवी ने उनकी दरख्वास्त पर सरकारी मुलाजमों को रिलीफ दिया, जिस पर सरकारी मुलाजमों को 35% और पेंशनर्स को 17.5% इजाफा मुबारक हो। मुल्क से मुआशी बदहाली और महंगाई के अंधेरे खत्म करके रहेंगे। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस के लिए बसेस की नई खेप पहुंच गई। जल्द नए रूट्स पर बसेस दौड़ेंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने अगस्त और अक्टूबर में बसेस की एक और खेप कराची पहुंचने की नवीद भी सुना दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का हंगामी इजलास। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने के हवाले से तैयारियों पर भी अहम फैसले। इजलास में बताया गया, रावी और सतलुज पर भारत के बनाए दोनों डैम में पानी की सतह बुलंद हो चुकी। रावी पर डैम 90%, सतलुज पर डैम 70% भर गया। रावी और सतलुज के कैचमेंट एरिया में मजीद बारिशों का खदशा है। आलमी स्विमिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अमान सिद्दीकी ने नया कौमी रिकॉर्ड बना दिया। अमान सिद्दीकी ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में 4 मिनट और 12 सेकंड्स के साथ नया कौमी रिकॉर्ड बनाया। नए कौमी रिकॉर्ड के बावजूद अमान सिद्दीकी आलमी स्विमिंग चैंपियनशिप में अगले राउंड के लिए क्वालिफाई न कर सके। मजमूई हेट्स में अमान सिद्दीकी 55 में से 50वें नंबर पर।